अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना ने आम इंतखाबात के लिए फ़ौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस तैनात करने की मंजूरी दे दी। हसास इलाकों में क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर आर्म्ड फोर्सेस फ़राइज़ सर अंजाम देंगी। बल्ला अहम नहीं, लोग बानिए PTI को जानते हैं। मेंबर इलेक्शन कमीशन का कहना है कि बल्ले के बगैर भी इलेक्शन लड़ा जा सकता है। तौहीन इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत इंतखाबात के बाद तक मुलतवी। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आज़म बने तो PTI से इंतकाम लेंगे। बिलावल भुट्टो का कहना है कि वादा है कि अगर वजीर आज़म बना तो किसी से सियासी इंतकाम नहीं लूँगा। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि बिलावल से पूछता हूँ, क्या नवाज शरीफ की इंतकामी सियासत आज नज़र आ रही है। कराची में बजरिया खुफिया सुरंग डीजल चोरी पकड़ी गई। मिल मालिक गिरफ्तार। नॉन ड्यूटी डीजल चोरी करके मार्केट में फरोख्त किया जा रहा था। हुक्काम का कहना है कि तहकीकात करके मालूम करेंगे कि ये चोरी कब से जारी थी। महकमा मौसमियात ने जुमेरात से बारिश की नवीद सुना दी। कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। जुमे को बलोचिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान। कनाडा में पाकिस्तानी खानदान को कत्ल करने वाले मुलजिम ने वाक़े पर पहली बार माफ़ी मांग ली। मक़तूलीन के खानदान ने माफ़ी को मुस्तरद कर दिया। लवाहकीन का कहना है कि सज़ा याफ्ता कातिल की माफ़ी बहुत देर से आई और खोखली हो गई। टोरंटो में बर्फबारी के बाद बारिश, शहर में जारी ट्रैवल एडवाइजरी ख़त्म कर दी गई। शहर में तसादुम के मुतादिद वाक़यात रिपोर्ट हुए। ट्रूडो का अमरीकी इंतखाबात के लिए टीम कनाडा के नुक्ता नज़र का ऐलान। ट्रूडो का कहना था कि कनाडा अमरीका ताल्लुकात शहरियों की खुशहाली और बहबूद के लिए बुनियादी हैसियत रखते हैं। लिबरल हुकूमत अमरीका में किसी भी हुकूमत के लिए तैयार रहना चाहती है। इजरायली फ़ौज के ताज़ा सिफाकाना हमलों में मज़ीद 200 फ़लस्तीनी शहीद, 304 ज़ख्मी। अमरीका ने गज़ा में बफर जोन बनाने की इजरायली तजवीज़ मुस्तरद कर दी। बाइडन की तकरीर के दौरान इजरायली मज़ालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी कामयाबी मिल गई। ट्रंप ने न्यू हैम्पशायर प्राइमरी भी जीत ली। डोनाल्ड ट्रंप सरे फहरिस्त रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बन गए। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की मौजूदा मुआशी और इंतखाबी सूरत हाल से मुतालिक उमूर पर गौर किया गया। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वफाकी काबीना ने आम इंतखाबात के लिए फ़ौज और आर्म्ड फोर्सेस तैनात करने की मंजूरी दे दी। तफसीलात के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की मौजूदा मुआशी और इंतखाबी सूरत हाल से मुतालिक उमूर पर गौर किया गया। इजलास में वफाकी काबीना ने इलेक्शन के दौरान सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती की मंजूरी दी और फैसला किया गया कि हसास इलाकों में क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर आर्म्ड फोर्सेस फ़राइज़ सर अंजाम देंगी। अलावा अज़ीम वफाकी काबीना ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के इस्तेहाद के लिए वज़ीर ख़जाना की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी, जिसमें वज़ीर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और निजकारी बतौर मेम्बरान शामिल होंगे। इससे कबल वज़ारत दाखिला ने 8 फरवरी को मुल्क में होने वाले आम इंतखाबात में फ़ौज की क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर तैनाती की समरी वफाकी काबीना को अरसाल की थी। वाज़ेह रहे कि इलेक्शन कमीशन ने भी इंतखाबात के दौरान फ़ौज तैनात करने के लिए ख़त लिखा था, जिसमें 2,77,000 पाक फ़ौज, रेंजर्स और FC के एहलकारों की खिदमत तलब की गई थी। इमरान खान और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत के दौरान रुकन कमीशन KPK ने रिमार्क्स दिए हैं कि बल्ला अहम नहीं, लोग बानिए PTI को जानते हैं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में।
इमरान खान और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत के दौरान रुकन कमीशन केपी ने रिमार्क्स दिए हैं कि बल्ला अहम नहीं, लोग बानी पीटीआई को जानते हैं। इलेक्शन कमीशन के रुकन सिंध निसार दौरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन केस की समाअत की, जिसमें वकील शुएब शाहीन और फैसल चौधरी पेश हुए। वकील शुएब शाहीन ने कमीशन के सामने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आपके हुक्म के मुताबिक हाजिरी लगाने आ गया हूँ। मेरी दरख्वास्त है कि समाअत मुलतवी कर दी जाए। गवाहान के बयानात और शवाहिद रिकॉर्ड होने हैं। 8 फरवरी के बाद समाअत रख लें। इंतखाबात तक कमीशन भी मसरूफ़ है। तासुर जा रहा है कि कमीशन एक जमात के खिलाफ है, जिस पर मेंबर KPK ने जवाब दिया कि हम पार्टी नहीं है। शुएब शाहीन ने कहा कि मुख्तलिफ जगहों पर दफ़ा 144 लगा दी गई है। जलसे जुलूस नहीं करने दिए जा रहे हैं। इंतखाबात 5 साल बाद आते हैं। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया, जिस पर मेंबर KPK ने रिमार्क्स दिए कि बल्ले के बगैर भी इलेक्शन लड़ा जा सकता है। शुएब शाहीन ने कहा कि आवाम को ये बात कैसे समझाएं। इलेक्शन कमीशन के मेंबर KPK ने जवाब दिया कि शुएब साहब, आपके हर पोस्टर पर बानी PTI की तस्वीर लगी हैं। बल्ला अहम नहीं, लोग बानी PTI को जानते हैं। बाद अज़ा इलेक्शन कमीशन ने बानी PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि नवाज शरीफ की सियासत तशद्दुद की सियासत है। वो अगर चौथी बार वजीर आज़म बना तो PTI कारकुनों से बदतरीन इंतकाम लेगा। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि नवाज शरीफ की सियासत तशद्दुद की सियासत है। वो अगर चौथी बार वजीर आज़म बना तो PTI कारकुनों से बदतरीन इंतकाम लेगा। चिन्योट में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि यह वक्त है कि हम सब मिलकर चौथी बार वजीर आज़म बनाने की साजिश को नाकाम बनाएं। उन्होंने कहा कि मियाँ साहब अगर चौथी बार वजीर आज़म बने तो PTI के कारकुनों से जो इंतकाम लेंगे उसका उन्हें अंदाजा नहीं है। उनकी सियासत तशद्दुद और इंतकाम की सियासत है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि तारीख में ये हालात नहीं देखे। एक तरफ मुआशी बहरान है तो दूसरी तरफ हमारे पूरे मुआशरे में एक बहरान पैदा किया गया है, इसलिए कि पुराने सियासतदान आवाम की खिदमत के बजाय इंतकाम लेने की सियासत कर रहे हैं और इसका नुकसान मुल्क, आवाम और मईशत को हो रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अपने खिताब में कहा कि अगर हमें मौका मिला तो इंतकामी सियासत के बजाय आवाम के मसाइल पर तवज्जो देंगे। बहनों बेटियों को गिरफ्तार करना ना हमारी सकाफत का हिस्सा है और ना ही ये हमारी सियासत का हिस्सा होगा। हम अपने 10 नुकाती मुआशी मंशूर पर अमल दरामद करके गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई का खात्मा करेंगे। आवाम की आमदन को दोगुना करेंगे और मुस्तहिक लोगों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम सिंध के सैलाब जदगान के लिए 20 लाख घर बना रहे हैं। मौका मिला तो पाकिस्तान में 30 लाख घर बना कर देंगे और उनके मालिकाना हुकूक खवातीन के नाम होंगे। तमाम कच्ची आबादियों को रेगुलराइज करेंगे और वहाँ के रिहायशों को मालिकाना हुकूक देंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि छोटे किसानों की इमदाद के लिए बेनज़ीर किसान कार्ड बनाएंगे। वफाकी हुकूमत अशराफिया को 1500 अरब रुपए सब्सिडी देती है। किसान कार्ड के जरिए अशराफिया से लेकर छोटे किसानों की माली मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि नौजवान के लिए यूथ कार्ड लाएंगे ताकि बरसरे रोजगार होने तक उनकी माली मदद की जा सके। दूसरी जानिब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि बिलावल से पूछता हूँ, क्या आज नवाज शरीफ की इंतकामी सियासत नजर आ रही है? अडियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि बिलावल ने शहबाज शरीफ की हुकूमत में वजीर खारजा का हलफ क्यों उठाया? उन्होंने PDM बनाकर जिया के वारिसों के साथ अलहाक क्यों किया? उनका कहना था कि जावेद हाशमी ने हक और सच का झंडा बुलंद किया, उनके शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान कस्टम्स इंटेलिजेंस ने कराची में पार्को की नॉन ड्यूटी पेड जेर ज़मीन लाइन से एक ऑयल मिल में सुरंग बनाकर डीजल चोरी का अनोखा केस पकड़ लिया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान कस्टम्स इंटेलिजेंस ने कराची में पार्को की नॉन ड्यूटी पेड जेर ज़मीन लाइन से एक ऑयल मिल में सुरंग बनाकर डीजल चोरी का अनोखा केस पकड़ लिया। कराची से वाइट ऑयल पाइपलाइन के जरिए नॉन ड्यूटी डीजल चोरी करके मार्केट में फरोख्त किया जा रहा था। डायरेक्टर जनरल कस्टम्स इंटेलिजेंस फैज़ चद्दड़ की हिदायत पर डायरेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस कराची ने आज सुबह सवेरे कार्रवाई की। हुक्काम के मुताबिक पोर्ट कासिम के करीब खुर्दनी तेल निकालने वाली मिल की इंतजामिया चोरी में मुलविस पाई गई, जहां कस्टम्स इंटेलिजेंस ने आज सुबह 3 बजे छापामार कार्रवाई की। खुफिया इत्तला पर कस्टम्स इंटेलिजेंस की जानिब से कराची में वाक़या मुश्तबा सनती अहाते की निगरानी की जा रही थी। डायरेक्टर कस्टम्स इंटेलिजेंस के मुताबिक ऑयल मिल के अहाते में 174 फीट लंबी खुफिया सुरंग पकड़ी गई, जिसके जरिए सफेद पाइपलाइन निकाली गई थी। उन्होंने बताया कि खुफिया पाइपलाइन से नॉन ड्यूटी पेड डीजल चोरी किया जा रहा था।
खुफिया कार्रवाई में तकरीबन 20 मिलियन रुपए का 65,000 लीटर डीजल बरामद करते हुए मिल मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हुक्काम का कहना है कि तहकीकात करके मालूम करेंगे कि ये चोरी कब से जारी थी। हुक्काम की जानिब से खुफिया सुरंग के जरिए अरबों रुपए की तेल की चोरी का शुबा जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात ने जुमेरात से मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की नवीद सुना दी। जुमे को बलूचिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। महकमा मौसमियात ने जुमेरात से मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की नवीद सुना दी। जुमे को बलूचिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान है। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। सबसे ज्यादा सर्दी स्कर्दू में है, जहाँ का दर्जा हरारत -11 रिकॉर्ड किया गया। गिलगित अस्तूर में -7, कल्लात में -6, दीर और कोयटा -3 रिकॉर्ड किया गया, जबकि इस्लामाबाद और पेशावर 2, लाहौर में 5, कराची में कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहर कायद दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। महकमा मौसमियात ने कराची में मौसम की सूरत हाल बताते हुए कहा कि कराची में आज मौसम खुश्क, सुबह और रात में खुश्क रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में आज सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, ताहम आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं। तफसीलात के मुताबिक तवील खुश्क मौसम के बाद महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी। जुमेरात से बारिश बरसाने वाले बादल खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर समेत बालाई इलाकों में दाखिल होंगे और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। महकमा मौसमियात ने कहा कि जुमे को बलूचिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद।